मोकामा क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष करने का जज्बा बहुत कम लोगों में है। और यहाँ खास करके मोकामा नगर परिषद क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो समस्याएं अनगिनत है। नगर परिषद क्षेत्र में आम जनता भी शिकायत करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उन्हें मिल पाता है। तो हमारे बगल में है रामशंकर सिंह जी हैं। जनता के लिए यानी कि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र की जनता के लिए इन्होंने कई बार आवाज़ उठाई और पहले भी यहाँ के मुद्दा के लिए जो संघर्ष जो कहता है कि मुद्दों को उठा करके संघर्ष करना, सरकार के सामने रखना, यही इनका पहले भी कार्य रहा है और वर्तमान में भी इसी कार्य के लिए यह जाने जाते हैं। तो हम बात करते हैं रामशंकर सिंह जी से। बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है रामशंकर सिंह जी। जी स्वागत है मुन्ना बाबू आपका। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि सरकारी योजना कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर नहीं मिलती है, तो कुछ लोग जो यहाँ के वर्तमान जो पदधारक हैं वो कह रहे हैं कि लगातार हम विकास कार्यों को ज़मीन पर उतार रहे हैं। हकीकत क्या है? जमीन पर देखिए, धरातल पर एक आम जनता के लिए कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो व्यक्तिगत किसी गरीब गुरबा का जो विकास होता था पहले, वह दिखता नहीं है। कुछ खास लोग के लिए यह नगर परिषद बन गया है, कुछ चंद लोगों के लिए जो आगे पीछे करेगा। इसमें मेन भूमिका काला बदनुमा दाग कार्यपालक अभियंता के द्वारा लगाया जा रहा है। पहले क्या होता था, बिहार सरकार के द्वारा एस्टीमेट बना के यहाँ से भेजा जाता था, बिहार सरकार के द्वारा टेंडर निकाला जाता था, उसका प्रक्रिया बढ़िया से सरकार देख के सब करती थी। अभी क्या हो रहा है, मोकामा नगर परिषद में खुद अपने से एस्टीमेट बनाया जा रहा है और खुद अपने से काम किया जा रहा है। आप बताइए, जो खुद एस्टीमेट बनाएगा, खुद काम वर्क अपने करेगा, एक कमेटी बना करके किसी को सचिव बना दिया, किसी को कुछ बना दिया और खुद काम कर रहा है, खुद बिल निकाल रहा है, उसमें आप सोचिए कि विकास क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो लगातार सरकारी योजना को मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में भेज रहे हैं और आम जनता के हित में सरकार काम कर रही है, लेकिन आप जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ज़मीनी रूप से सरकारी योजना मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में लागू नहीं है, तो आधार या किस तरह से आपको महसूस हो? बिहार सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इतना बढ़िया काम कर रही है, उसका कोई वर्णन नहीं है। मोकामा छोड़ के यदि आप देखिएगा टोटल नगर परिषद क्षेत्र में बिहार में अच्छा काम हो रहा है। मोकामा की स्थिति ये है कि पहले तो वार्ड कमिश्नर लोग होते थे जिनका पावर होता था, यदि मैंने अध्यक्ष जो है यदि बढ़िया काम नहीं करता था वो विरोध में खड़ा हो जाता था, उससे अच्छा काम होता था। अभी क्या हुआ, उसका पावर सीज हो गया। अब वार्ड कमिश्नर का कोई वैल्यू नहीं है, मात्र 4 5 जो लगुआ भगुआ है वही सब जा करके सब काम को कर रहा है, खुलेआम बिल निकाल रहा है। हम यही सरकार से चाहते हैं, जो सरकार पैसा दे रही है, हम बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि अपने स्तर से रिटायर्ड जज से जांच करवा ले। बल्कि सरकार पूरा योजना मोकामा नगर परिषद को दे रहा है। हाँ, पूरा सरकार जो है मोकामा नगर परिषद को पूरा फंड दे रही है। इसमें माननीय स्थानीय विधायक नीलम देवी जी का भी बदनामी हो रहा है। कहीं उसका कुछ उनका कोई काम नहीं दिखता, जबकि जो भी है विधायक जी के अंदर में होना चाहिए, उनका शिलापट में नाम होना चाहिए, लेकिन कहीं उनका नाम शिलापट में तो उप चेयरमैन जिनके बारे में कहा जाता है कि 12,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, उनका भी नाम अभी नहीं है। नहीं, उनको 12,000 नहीं आया, उपाध्यक्ष जी को 12,000 वोट आया। हाँ, उपाध्यक्ष जी को उप चेयरमैन को आया, तो उनका कोई भूमिका नहीं है, उनका कोई उनका भी नाम नहीं है, उनका भी नाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं है, माननीय विधायक जी का नाम नहीं है। बस एक आदमी है जिसका नाम जो है दिखता है। अपने से समूचा घाल-मेल किया जा रहा है, इसमें एक्जीक्यूटिव और खुद अध्यक्ष इसमें इन्वॉल्व है। अब यदि हम खुलेआम बोल दें तो कोई हमको गुरेज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो दावा किया जाता है मोकामा नगर परिषद द्वारा कि विकास कार्य लगातार हो रहा है, उनके समर्थकों द्वारा जो दावा किया जाता है, तो जमीनी स्तर पर आपको? मुन्ना जी, आपसे एक प्रार्थना हम करते हैं, यहाँ का जो गरीब गुरबा जो सफाई कर्मचारी है, आप उससे गुप्त रिपोर्ट लीजिए। वो डर के बेचारा नहीं बोलेगा। जो नाली सफाई करता है उसका क्या स्थिति है, उसको आप जाकर देख लीजिए। साफ सफाई व्यवस्था बड़ा टमल के शहरी क्षेत्र में होता है, लेकिन जो वार्ड नंबर 28 तक है, अंदरूनी जो है वार्ड में, तो वहाँ का तो पोजीशन हम लोग भी जानते हैं कि अच्छा ढंग से साफ सफाई नहीं होता।
आप क्या देखते हैं इसको? जैसे मेरे वार्ड जिस घर में अभी बैठे हुए हैं, यह वार्ड नंबर 18 है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। चूंकि यह गरीब गुरबा का वार्ड है, यहाँ सभी लोग गरीब हैं। हम खुद जाति से भूमिहार हैं, लेकिन यहाँ भूमिहार नहीं है। इस वार्ड में कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ को जो बेचारा वार्ड कमिश्नर है सोनू, या जो नाम रहे हम नहीं जानते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो यदि जाएगा तो उसको भगा देगा लोग। सामंत शाही जो होता है, सामंतवाद जो होता है, वह मोकामा नगर परिषद में आप जाके देख सकते हैं। भले खुल के विरोध कोई नहीं करे अध्यक्ष का, क्योंकि उसका जो है इस तरह का दबदबा है, रिलेशन है, इसके डर से लोग नहीं बोलते। रिलेशन है तो छवि तो खराब मोकामा विधायक जी का हो रहा है। मोकामा विधायक जी का हो रहा है, चूंकि कह रहा कि रिलेशन है, फलना है। अब फिर अभी देखिए उप मुख्यमंत्री चुप होके आ जाते हैं और चुप होके चले जाते हैं। लेकिन आम जनता के लिए उप मुख्यमंत्री जी को आ करके चौक पर बैठिए, हम भी साथ में रहेंगे, दिखा देंगे, सब चीज दिखा देंगे कि कौन सा काम कितना का एस्टिमेट है और कितना का काम किया जा रहा है, ये पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। इस वार्ड में वार्ड नंबर 18 है, एक मार्केट है। उस मार्केट में हाजिरी बनता है कर्मचारी का। आप बताइए, आप जनप्रतिनिधि बने हैं 4 साल 5 साल के लिए, लेकिन आप तो इस तरह से जमींदारी प्रथा चला रहे हैं जैसे लगता है कि जमींदार का परिवार कोई हो गया। यहाँ आप जमींदारी प्रथा चलता है। गरीब गुरबा के बारे में सोचिए। आइए इस वार्ड में देखिए, जिस घर में भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुआं से मेरा पानी भरते हैं। हम अपने घर में कुआं का पानी भरते हैं मोटर लगा के। नल का जल यहाँ नहीं उपलब्ध है। तो प्रमुख समस्या क्या क्या है आपको? जैसे आप बताए कि टेंडर अच्छा ढंग से नहीं हो रहा है, या क्या क्या है? जैसे देखिए समस्या क्या है। जो बिहार सरकार से टेंडर लेकर के आएगा उसको परेशान किया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा। किसी तरह से एन के एन प्रकार उसका रद्द करवाने का प्रयास किया जाएगा और खुद अपने से वही काम को किया जाएगा अध्यक्ष के द्वारा। यही है मेन परेशानी। देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, जहाँ तक साफ सफाई या स्वच्छता का मामला है तो मोकामा नगर परिषद क्षेत्र काफ़ी पीछे है। ये तो हम भी देखते हैं। मुख्य सड़क की सफाई होती है, लेकिन अंदरूनी यानी कि बाढ़ के अंदर की साफ सफाई और एक एनजीओ को इसका जिम्मेदारी दिया गया है। बजट, पिछले जो बजट है कार्यकाल का एनजीओ का जो था, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है बजट, लेकिन फिर भी आम लोगों को साफ सफाई या स्वच्छता के मामले में कहीं से कोई राहत नहीं मिलती, नहीं नजर आ रही है। तो कुछ और आप बताइए कि क्या क्या आपको लगता है? आप देखिए जो एनजीओ है जिसके बारे में हम सुनने में आ रहा है, हमने एक सूचना का अधिकार में एग्जीक्यूटिव के नाम से भी पत्र भेजा है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। यहाँ सूचना का अधिकार भी कामयाब नहीं है, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा मुन्ना जी। आज जो एनजीओ जो है उसको फिक्स कर दिया गया है पैसा। कहने वाला कि वो काम पेपर उसका है, काम कोई पेपर उसका है। अब महीना में इतना घोटाला किया जा रहा है कि उसका कोई वर्णन नहीं है। तो आपको ऐसा महसूस होता है? तो आपने कई तरह का जो गंभीर मुद्दा उठाया जनता के लिए, जनहित के लिए, तो सरकार का कहीं से दोष आपको बिहार सरकार का दोष दिखता नहीं है। सरकार इसमें क्या कर सकती है? यहाँ का आम जनता जब तक जागरूक नहीं होगा, आम जनता जब आवाज नहीं उठाएगा तब तक कुछ कोई नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा लगातार योजना दी जा रही है। आपका कहना है कि उनके द्वारा योजना दी जाती है, लेकिन जमीन पर माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी के माध्यम से जितना रुपया मोकामा नगर परिषद में दिया जा रहा है ना, उतना पैसा यदि वाजिब में खर्च हो जाए, एक एक गली में संगमरमर पत्थर लग जाएगा, सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे। बार बार वो पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, लूट में सब एकजुट हो गए हैं। कुछ लोग एक मोहरा बन के, यदि जांच इसकी होगी तो देखा जाएगा कि एक ही आदमी काम कर रहा है, उसी के ऑफिस में बैठ के एक एस्टिमेट बना रहा है, उसी के ऑफिस में बैठ के पैसा भी लिया जा रहा है। समझे ना? कुछ इस तरह का वीडियो भी मेरे पास है। यदि वक्त आएगा, यदि उस तरह का कोई तरह का झमेला हमारे ऊपर पड़ेगा तो उसका भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं। आप मोकामा नगर परिषद के जो कार्य प्रणाली है उस पर आरोप लगा रहे हैं। आपको कहीं से कुछ ऐसा नहीं लगता कि आपको परेशान भी किया जा सकता है या तंग? परेशान तो जीवन है। यदि जनता के लिए परेशान हो भी गए तो और हमको बचा क्या है? जनता के लिए यदि हमको कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो खुलेआम कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। हमको कोई उसका अच्छी नहीं है। परेशान तो ये लोग कर ही सकते हैं। दबंग आदमी है,
दबंग आदमी से इनका रिलेशन है, यहाँ से लेकर पटना तक के। परेशान तो करिए सकते हैं, लेकिन हमको उसका भी परवाह नहीं है, क्योंकि आम जनता के लिए हम शुरू से आवाज़ उठाए हैं। पहले भी जब अध्यक्ष हम थे उस समय भी ब्लॉक का पूरा हम अच्छी वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड के लिए हम आवाज़ उठाने का काम किए हैं, अभी भी उठा रहे हैं। हमको किसी से कोई स्वार्थ थोड़े, हम कोई काम थोड़े सरकारी करते हैं, तो उसका भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं। आप मोकामा नगर परिषद के जो कार्य प्रणाली है उस पर आरोप लगा रहे हैं, आपको कहीं से कुछ ऐसा नहीं लगता कि आपको परेशान भी किया जा सकता है या तंग? परेशान तो जीवन है, यदि जनता के लिए परेशान हो भी गए तो और हमको बचा क्या है। जनता के लिए यदि हमको कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो खुलेआम कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, हमको कोई उसका अच्छी नहीं है। परेशान तो ये लोग करिए सकते हैं, दबंग आदमी है, दबंग आदमी से इनका रिलेशन है, यहाँ से लेकर पटना तक के। परेशान तो करिए सकते हैं, लेकिन हमको उसका भी परवाह नहीं है, क्योंकि आम जनता के लिए हम शुरू से आवाज़ उठाए हैं। पहले भी जब अध्यक्ष हम थे उस समय भी ब्लॉक का पूरा हम अच्छी वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड के लिए हम आवाज़ उठाने का काम किए हैं, अभी भी उठा रहे हैं। हमको किसी से कोई स्वार्थ थोड़े, हम कोई काम थोड़े सरकारी करते हैं। कुल मिलाकर के रामशंकर सिंह जी, इनका कहना है कि माननीय विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री महोदय विजय कुमार सिन्हा जी के लिए मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में कई सारी योजनाएं दी गई है और दी जा रही हैं। सरकार द्वारा भरपूर मदद मिल रहा है। बिहार सरकार 100% यहाँ पर काम कर रही है जनता के हित में, लेकिन रामशंकर सिंह जी का कहना है कि योजना जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रही है और इसके लिए जैसे योजना बंदर बांट किया जा रहा है। यदि बोरिंग किया गया तो उसमें जितना HP का मोटर लगना चाहिए उतना मोटर नहीं लगा हुआ है, जितना गहराई का एस्टिमेट बनाया गया उतना गहराई का नहीं है। हम जांच कराने के लिए तैयार है अपना खर्चा से, और यदि जांच नहीं हुआ, ये भी सुन लीजिए मुन्ना जी, आपको हम बता देते हैं, हम पटना उच्च न्यायालय जाएंगे 1 हफ्ता के अंदर, 10 दिन के अंदर। यदि हमको एक्जीक्यूटिव के द्वारा इस सारा घालमेल मोकामा का एक्जीक्यूटिव कर रहा है, क्योंकि उसी का हस्ताक्षर हो रहा है, फंसेगा भी तो वही ना जांच में। हम हाई कोर्ट से जांच करा देंगे, हम हाई कोर्ट से कराएंगे जनहित में। यदि गलत हम होंगे तो हमको भी पनिशमेंट मिलेगा, हम उससे भागने वाले नहीं हैं। यहाँ स्थिति क्या है, वकील भी अपना, वकील भी अपना, डॉक्टर भी अपना, नेता भी अपना, अब माल जो है सब अपना खाता में है। एस्टिमेट बनाया, कुछ 10 लाख का जहां काम है वहां 25 लाख का काम है। जो एक बोरिंग जो बोरिंग का जो एस्टिमेट होना चाहिए 1 लाख रुपया, उसका 2.5 लाख सुनते हैं निकाल लिया गया। ये स्थिति है। देखिए हकीकत क्या है, और जो बता रहे हैं रामशंकर सिंह जी, इन्होंने लगातार मोकामा नगर परिषद क्षेत्र की समस्या को सामने रखा, उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया, के लिए ये लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। तो मिलवा रहे थे हम मोकामा की नामचीन हस्ती हैं रामशंकर सिंह जी, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, समाजसेवी भी हैं। आगे भी आपको लगातार बात करवाते रहेंगे मोकामा की प्रख्यात जो हस्ती हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाए हैं। सब दिन गरीब गुरबा के लिए आवाज़ उठाए हैं, सब दिन शुरू से। मेरा ही एक अथी है, उसको हक के आवाज़ हम सब दिन बनते गए। जा सकता है इनके द्वारा कि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, इनका भी लक्ष्य है, इनका भी मतलब यही। हमको और कोई मतलब नहीं, अपना कोई काम हमको करना है नहीं। हम यही चाहते हैं कि जो काम सरकार करवाना चाहती है मोकामा में वो काम हो, अंदर गली में हो। रोड पर तो है ही चकाचक, अंदर गली में हो। जहां नली नहीं है वहां नली बने, जहां गली नहीं है वहां गली बने। और जो एस्टिमेट का काम किया जा रहा है उसका पत्थर का गली बने, जो बनना चाहिए वो हम चाहते हैं। हम अपना घर बनाने के लिए कहते हैं, हम अपना घर बनाने के लिए थोड़े कहते हैं। हम चाहते हैं कि जो वाजिब हक का जो पैसा, चूंकि यह पैसा किसी का तो पर्सनल है नहीं, यह तो आम जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, और उस पैसे को कोई अपना गिरफ्त में लेते जा रहा है, लूटते जा रहा है। वह बंद होना चाहिए। सरकार से हम आग्रह करते हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, आगे भी करेगी, लेकिन यहाँ का स्थानीय लोग जो हैं उसको अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं। यही हम करना चाहते हैं सरकार से। लास्ट में सरकार इस पर अमल करे, नहीं तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे। तो आपने सुना कि मोकामा शहरी क्षेत्र की समस्या क्या है और क्या इसका निवारण होना चाहिए। देखते रहिए बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। धन्यवाद। लो ठीक से हो।